नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारी मौजूदगी है मीरापुर में। और यहां पर आज राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय जी, वो आए थे। एक जनसभा उन्होंने की और यहां पर कार्यकर्ताओं को वो मंत्र दिया जिस मंत्र का उच्चारण करके यहां पर जीत सुनिश्चित की जा सकती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग ये तय है कि आरएलडी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है एनडीए गठबंधन में। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में आज 3 संभावित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इशारा हाईकमान से क्या हुआ है, किसका नाम चल रहा है सुर्खियों में। वैसे तो देखिए एक लंबी लिस्ट है, लगभग 10 से 12 उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम एनडीए खेमे की ही बात करें तो देखिए हमारे साथ में रामनिवास पाल जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के बाद, कैसा माहौल रहेगा और क्या कुछ इशारा क्या हो गया है टिकट को लेकर, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। टिकट नलके का निशान है। यहाँ टिकट जिसका भी होगा, कोई इशारा नहीं है। कार्यकर्ताओं का ये है, कार्यकर्ताओं की, सभी की कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जो हमारे कार्यकर्ता हमारे रात दिन जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, जो यहाँ के विधानसभा की मांग है, वे ये चाहते हैं कि इन्हीं के बीच का कोई टिकट हो। ये मांग क्षेत्र के लोगों की है, कार्यकर्ताओं की है, विधानसभा पूरी मीरापुर की है। ये मांग तो मैं भी देख रहा हूँ गांव देहात में, जब लोगों के पास में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उनका ऐसा कहना है कि भैया पैराशूट वाला उम्मीदवार इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा उसी को हम पसंद करेंगे, उसी को वोट करेंगे, जिता करके विधानसभा भेजेंगे। ये बताइए टिकट के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है, क्या कुछ इशारा अभी तक हुआ हाईकमान से? अभी नहीं है, अभी किसी को कोई इशारा नहीं है। ऐसा ना, कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो काम कर रहे हैं, उन्हें एक उम्मीद है कि जो कार्यकर्ता लोकदल का कार्यकर्ता काम कर रहा है कि उन्हीं में से टिकट होगा, ना कि दूसरी पार्टी का कोई आकर के इधर से उधर पलट के कोई नहीं होगा। उसी कार्यकर्ता को टिकट होगा जो राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहा है। देखिए हमारे साथ में प्रभात तोमर जी मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए अध्यक्ष जी, क्या लगता है? पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। कैसा लगता है? देखिए चुनाव इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जो 2022 का विधानसभा चुनाव था वहाँ जीत का अंतर ज़्यादा था, अब की बार कम है। जो चुनौती, जो डेंट एनडीए खेमे को लगा लोकसभा के चुनाव में, खास करके आरक्षण संविधान का मुद्दा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे उस डैमेज को कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए तो एक भ्रामक प्रचार फैलाया गया। आरक्षण संविधान का मुद्दा 400 पार, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। ये तो एक इंडिया गठबंधन एक खामखा का भ्रामक झूठा प्रचार किया। उससे कुछ लोग उनके बहकावे में आए। उन्होंने कहा कि हर आदमी को 78,000 रुपये मिलेंगे। सब झूठ है। कहाँ गए वे 78,000 रुपये? कोई दे रहा? कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा? किसे मिल रहे? किसी को नहीं मिल रहे। तो ये सब जनता जान चुकी है। आप एक बार किसी को बहका सकते हो, बार बार किसी को आप बहका नहीं सकते। आपको नीति बनानी पड़ेगी, नीयत सही रखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनके हितों के लिए कानून बनाने पड़ेंगे। आज चौधरी साहब एनडीए गठबंधन में है, उसमें मजबूती से। अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो रोजगार अभी मेला लगा। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने मेला लगाया। और वो विभाग के हमारे मुख्य आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। और एक अभी विभाग की तरफ से बस चल रही है, उसमें सभी नवयुवकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा और उन्हें सबको ट्रेनिंग दी जा रही और सबको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये बताइए, आप भी टिकट मांग रहे हैं? नहीं, अच्छा, टिकट मांगने में कोई गरज थोड़ा ही है जी। भाई पार्टी की राजनीति कर रहे तो अपनी पार्टी में टिकट मांगेंगे, दूसरी पार्टी में टिकट थोड़े मांग रहे हैं। ये निर्णय नेता का, राष्ट्रीय नेता का, जिसे भी टिकट देंगे मैं उसे ही लड़ाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे दिया तो मैं लड़ाऊंगा, तो और को दिया तो और को लड़ाने के। सभी संगठित होकर सभी की यही बात है। जिसे भी आदरणीय जयंत चौधरी तय करेंगे उसे ही लड़ाने का काम करेंगे पार्टी के सभी कार्यकर्ता। बीजेपी वाले भी टिकट मांग रहे हैं। कुछ नेताओं का तो ऐसा कहना है कि सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा और प्रत्याशी बीजेपी का होगा। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, देखिए निर्णय तो हाईकमान का, ये निर्णय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ये तय करेंगे इस निर्णय को। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, बिना किसी मनमुटाव के सबको एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी आप कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा से लड़ाना का काम कराएंगे हमारा नेता, उसे मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा भारी अंतर से। जो आपने अभी अंतर बताया कि कम हो गया वो पार्लियामेंट चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हो पाया। गर्मी थी, एक गेहूँ कटाई का कार्य चल रहा था, लोग बाग मत डालने नहीं गए, सभी मत डालने जाएंगे और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे सब उनकी जानकारी ले रहे हैं और उनके बारे में जो भी उनकी समस्या सुनने का काम कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। और सभी जैन जी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और जैन जी जिसका भी नाम यहाँ से घोषित करेंगे उसे ही मजबूती चुनाव लड़ाकर भारी मतों से जिताया जाएगा। जो 2022 का अंतर था 28,000, उसे बढ़ाने का काम करेगी यहाँ की जनता मीरापुर की। देखिए यहाँ पर तोमर जी का ऐसा कहना है कि कोई भी भैया मनमुटाव नहीं है, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई भी प्रत्याशी हो, जैन चौधरी के कंधे मजबूत करने का काम करेंगे। अजीत राठी जी संगठन महामंत्री हमारे साथ में मौजूद हैं, ये भी कुछ बोलने को तैयार तो होते नहीं हैं। अक्सर हम कई बार इनसे पूछ चुके हैं, उस दिन योगी जी आए थे, उस दिन भी हमने बात की थी। मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया राहुल भाई। ये बताइए, आज की इस बैठक के बाद में मंत्री जी क्या कुछ लग रहा है, मीरापुर में क्या होने वाला है? मीरापुर में चुनाव होने वाला, चुनाव तो होगा, वो तो सभी जानते हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कैसी तैयारी चल रही है, टिकट किसका होगा, क्या कुछ चल रहा है सबके जहन में, ये सब लोग जानना चाहते हैं, हम भी, हमारे दर्शक भी, सब। देखिए आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधायक रमाशीष राय जी, 2 दिन पहले उनका कार्यक्रम लगा था और संगठन की तरफ से आज ये कस्बा मीरापुर में एक बैठक आहुत की गई थी, जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, ये तमाम लोगों की आज मीटिंग थी। और हमारी पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा चुनाव की तैयारी के लिए हम बूथ तक जो है अपना बूथ मजबूत कर चुके हैं। बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और 17 सेक्टरों में इसे बांट दिया गया है, उसमें 17 सेक्टर प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं। चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। ये बताइए, अभी मैं सुन रहा था जब अध्यक्ष जी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप ही ने जानकारी दी कि काफ़ी सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन हारा। अब की बार उन बूथों को जीतने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? उसी पे कार्य है। अभी हमारा 1 तारीख से फिर एक हम अभियान चलाएंगे। जो अभी पिछले 1 हफ्ते 5 दिन का एक कार्यक्रम हमने विधानसभा में चलाया है संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कि गांव में, प्रत्येक गांव में हमारे कम से कम 60 गांव में 5 दिन लोग रहे हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात हुई है, जो चीज़ें चुनाव में आवश्यकता होती है जो वे सारी चीज़ें इकट्ठा की गई है। और अब 1 तारीख से फिर दोबारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जो बाकी बचे हुए गांव हैं उनमें हमारे लोग पहुंचेंगे, जनता से मिलेंगे, सब समाज के लोगों से मिलेंगे, सब समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और जो बूथ ऐसे हैं कि जहां पार्टी पीछे रही, पीछे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पीछे ही जाली है, मतलब जहां पर नुकसान हुआ तो हम उस नुकसान की इस चुनाव में भरपाई करेंगे। और जो एक अंतर आया है अभी पार्लियामेंट के चुनाव में मीरापुर में, उसकी वजह तो बहुत है, लेकिन निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में उस अंतर को तो हम पूरा करेंगे, लेकिन उस अंतर को बहुत बड़ा करेंगे। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैन चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यशस्वी आदरणीय योगीनाथ जी के दोनों के हाथों को मजबूत करेंगे, यहाँ से मीरापुर की सीट को जिता। देखिए, मीरापुर के साथ साथ खैर एक विधानसभा और भी है जहां पर राष्ट्रीय लोकदल दावा कर रही है। और देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है आपस में बीजेपी आरएलडी के नेताओं में। जो आरएलडी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वाले हमारे सम्मान नहीं दे रहे हैं हमको और हमारे नेता का अपने बैनर में, पोस्टर में वो नहीं लगा रहे हैं उनका जो फोटो है। तो ये तमाम तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं और मैं ग्राउंड पर भी गया तो मैंने वहाँ पर देखा, वाकई वो सिचुएशन है। मीरापुर विधानसभा को लेकर आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी आरएलडी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनके बीच ऑल इज वेल है? हाँ,
ऑल इज वेल है। और आप ये देखो कि हमारा संगठन तो काम कर ही रहा है मतलब बूथ तक, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके भी तमाम पदाधिकारी इस उपचुनाव की तैयारी को लेकर काफ़ी दिनों से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। दोनों दलों के लोग शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के लोग। कोई दिक्कत नहीं है कुछ। टिकट का इशारा कुछ हुआ नहीं? इशारा क्या, जो चुनाव जो भी कोई आवेगा ये इशारा है कि उसे जिता के भेजना। देखिए, चुनाव में कोई भी आएगा उसको जिता करके भेजेंगे। अभी तक कोई इशारा नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। केवल एक ही इशारा है कि प्रत्याशी कोई भी हो उसको जिता करके लखनऊ भेजना है। ऐसी तैयारी है यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन की। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।